हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आप सभी को चित्रा और लक्ष्मी प्रकाशन के गणित से अध्याय 10 यानी वृत्त, जिसको अंग्रेजी में सर्कल कहा जाता है, उस चैप्टर के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न का हल इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। और यदि आप सभी लोग चैनल पर पहली बार हैं और आपको हमारे चैनल से कुछ लाभ हो रहा है, हमारे वीडियो से कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी स्टूडेंट इसके बारे में बताएं, ताकि स्टूडेंट यदि आपका कोई भी फ्रेंड कोचिंग नहीं पढ़ पा रहा है, कोचिंग नहीं कर पा रहा है, तो इसकी मदद से वो अपनी फ़ायदा उठा सके। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, पहले प्रश्न पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें कहा गया है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। यानी त्रिज्या है तो त्रिज्या आपको ज्ञात करना है, ठीक है। और ऑप्शन आपके दिए गए हैं 7 सेंटीमीटर, उसके बाद 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 24.5 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न के अनुसार ये फिगर आपको बनाना है, ठीक है, जैसा जैसा उसमें कहा था। केंद्र से क्यू तक के 25 सेंटीमीटर था, उसके बाद जो है उस पर जो स्पर्श रेखा के रूप में था उसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर था। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। जो है इस चित्र में आपका जो है एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज इसलिए बन रहा है क्योंकि यहाँ पर डी टी लंब जो है ये किस पर है, टी क्यू पर। तो इस कारण से यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज डी टी क्यू में, ठीक, त्रिभुज डी टी क्यू में है ना। और इसमें लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से तो स्टूडेंट, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, लंब का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो इसमें हम लोग मान रख लेते हैं। तो मान कैसे रखेंगे स्टूडेंट, 25, देखिए आपका 25 जो है वो कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा, समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। तो 25 का स्क्वायर बराबर, और उसके बाद स्टूडेंट लंब आपका कितना है, 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर प्लस उसके बाद आधार कितना है, टी क्यू। तो आधार जो है आधार आपका जो है स्टूडेंट टी डी है, तो टी डी का स्क्वायर कर दीजिएगा। उसके बाद 25 पर संयम, यानी 25 का स्क्वायर 576 हो जाएगा। 25 पर संयम 576 होता है। या फिर चाहे आप ऐसे करें, इसको इस तरफ भेज दीजिएगा, तो ये हो जाएगा टी डी बराबर, यानी टी डी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। ये इस तरह से बन जाएगा। और उसके बाद स्टूडेंट देखा जाए तो ये आपका एक फार्मूला भी लिखा है, यानी फार्मूला आपका लिखा है टी डी का स्क्वायर इज इक्वल, ये आपका लिखा ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी तो ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में बनेगा। तो ये हो जाएगा आपका 25 प्लस 24 एक ब्रैकेट में, उसके बाद जो है स्टूडेंट दूसरे ब्रैकेट में 25 माइनस 24 एक ब्रैकेट में, ये बनेगा यहाँ पर। उसके बाद अब इसको हम सरल कर लेते हैं। तो सरल करेंगे तो टी डी का स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पर मिलेगा 25 और 24 ये 49 हो जाएगा, गुणे 25 में कि 24 घटाएंगे 1 आ जाएगा। तो टी डी का स्क्वायर बराबर, इधर 49 करने में 49 और स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, 49 का वर्गमूल होगा। तो 49 का वर्गमूल स्टूडेंट टी डी बराबर 7 सतह 49 होता है। तो यहाँ पर जो त्रिज्या होगा स्टूडेंट इसकी वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, कितना, 7 सेमी हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर 7 सेमी आप लिख सकते हैं। और अगर आप ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ये इसका जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये प्रश्न सॉल्व होता है। उसके बाद अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप स्टूडेंट जो है 2 पर ध्यान देंगे। 2 वाले में कहा गया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q
पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी क्यू की लंबाई आपको ज्ञात करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है एग्जाम में, 2, 6, 8 में पूछा गया है। तो सबसे पहले आप इसका फिगर बनाएंगे और उसके बाद इसको हल करेंगे। ऑप्शन में देख लीजिएगा 4 आंसर है, एक 12 सेंटीमीटर, एक 13 सेंटीमीटर, एक 8.5 सेंटीमीटर, एक है अंडर रूट में 119 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपके 4 आंसर दिए गए हैं। अब स्टूडेंट आप लोग को कैसे इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट इसका फिगर बनाना है, ठीक है। इसका फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले एक वृत्त हम लोग बनाते हैं और उसका केंद्र स्टूडेंट वो मान के चलते हैं, ठीक है। और उसके बाद स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो है एक बिंदु P बाहर की तरफ है, क्यों एक बाहर की तरफ है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो है इसकी त्रिज्या से कोई एक स्पर्श रेखा इस तरह से, इस प्रकार से बना हुआ है इस पर, ठीक। अब उसके बाद स्टूडेंट तो यहाँ पर आपका जो है ये केंद्र हो गया और एक बिंदु P हो गया, एक बाहर बिंदु Q हो गया, ठीक। तो इसमें का ये 12 सेंटीमीटर है ना। और उसके बाद ये आपका 5 सेंटीमीटर है, ये वाली भुजा त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट इसको बिंदु P मान लेते हैं। तो पी क्यू की लंबाई क्या होगा, यही चीज़ आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, आपको वही पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगा देना है, ठीक। तो स्टूडेंट त्रिभुज पी ओ क्यू में लगा दीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। अब इसमें मान को ला के रख देते हैं। तो कर्ण स्टूडेंट आपका जो है 12 है, 12 का स्क्वायर, उसके बाद स्टूडेंट बराबर लंब जो है आपका स्टूडेंट, यहाँ पर लंब जो है आपका पी क्यू है, यानी 5 सेंटीमीटर कह सकते हैं। पी वो है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर प्लस में उसके बाद स्टूडेंट आपका जो है जिसको ज्ञात करना है वो पी क्यू की लंबाई, यानी इसको ज्ञात करना है, तो इसको हम लिख देते हैं वैसे। उसके बाद 12 बराबर में 144 होता है, बराबर में 55 25 प्लस में पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 25 को इस तरफ लाएंगे तो स्टूडेंट ये हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर बराबर 144 माइनस का 25, ठीक। यहाँ पर हमको प्राप्त होता है। उसके बाद पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल स्टूडेंट, यहाँ पर 144 में से 25 को घटा दीजिएगा। यदि आप 144 में से 25 को घटाएंगे स्टूडेंट तो आपका 119 निकल के आएगा। और एक तरफ से अंडर स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ अंडर रूट लग जाएगा 119, ठीक। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर 119 का वर्गमूल होता नहीं है, तो ये यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है ये ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन का इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होता है। उसके बाद अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान देंगे स्टूडेंट। इसमें कहा गया है संलग्न आकृति में, यानी इसका चित्र बना हुआ है, यदि टी पी कामा टी क्यू केंद्र वो वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण पी ओ क्यू बराबर 110 अंश, तो कोण पी टी क्यू के बराबर है, यानी कोण पी टी क्यू का मान आपको ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट देखिए सबसे पहले यहाँ पर फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न आपको दिख रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर कोण आपको पी टी क्यू का मान ज्ञात करना है। कोण पी टी क्यू, कोण पी टी क्यू, यानी इसका मान आपको ज्ञात करना है। कोण पी टी क्यू बराबर आपको बताना है। तो इस चित्र में एक चीज़ आप ध्यान देंगे स्टूडेंट कि यहाँ पर जो है एक चतुर्भुज बन रहा है। देखिए ये आपका एक चतुर्भुज बन रहा है। तो चतुर्भुज जो है स्टूडेंट जो है किसमें, पी ओ क्यू टी में, ठीक है स्टूडेंट। और एक बात ध्यान रखना कि चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब कि 180 अंश होता है उन दोनों कोणों का योग, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए इस चतुर्भुज में हम वही चीज़ लगाते हैं, ठीक है। देखिए इसमें जो है में यहाँ लिख देते हैं सम्मुख
कोड संपूरक होंगे, यानी संपूरक होंगे तो उन दोनों का योग 90 अंश होगा। यानी कि स्टूडेंट यहाँ पर जो होगा वो कोड POQ प्लस कोड उसके बाद PTQ बराबर में 180 अंश। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट कि जो आपका इसका मान दिया गया है, कोड POQ का मान जो दिया गया है वो आपका दिया है 110 अंश। तो कोड POQ का मान आप 110 अंश लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए कोड POQ बराबर 110 अंश। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसका मान रख देते हैं। तो 110 अंश प्लस कोड PTQ बराबर 180 अंश, 180 अंश लिखा जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर हो जाएगा कोड PTQ बराबर 110 को इधर लाइएगा तो 180 माइनस का 110 हो जाएगा। उसके बाद कोड PTQ बराबर स्टूडेंट 180 में से 110 को घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 70 अंश। तो यहाँ पर 70 अंश आपकी कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी। तो इसका स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी जो है, सॉरी डी नहीं, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होगा स्टूडेंट। उसके बाद अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देखिए अब आप क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है देखिए इसमें बोल रहा है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर है, यानी कोण POA किसके बराबर है? POA का मान आपको ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट पहले इसका फिगर बनाइए। एक वृत्त बनाएंगे जिसमें 2 रेखाएं स्पर्श रेखाएं होंगी। ये एक वृत्त हो गया। उसके बाद इस वृत्त का केंद्र स्टूडेंट वो है, ठीक है। और उसके बाद इसके एक बाहर जो है एक बिंदु P है, तो इसके बाहर एक बिंदु P बना लेता हूँ। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर इसकी त्रिज्याओं से 2 स्पर्श रेखाएं हमको खींच देना है। यहाँ से 2 स्पर्श रेखाएं हमने खींच दिया। एक स्पर्श रेखा वो वाला हो गया और एक स्पर्श रेखा ये वाला हो गया। अब उसके बाद यहाँ ये 180 अंश के कोण पर झुकी हैं, तो 180 अंश का कोण बनेगा और यहाँ पर 90 अंश की कोण बनेगी, ठीक है, क्योंकि स्पर्श रेखा 90 अंश की कोण बनाती है। इसको PA मान लो और इसको PB मान लेना, ठीक है स्टूडेंट। अब आपसे बोला गया है, ध्यान दीजिए, कोण POB का मान याद करना है। तो यहाँ पर बीच में आपको एक लंब डालना पड़ेगा। तो कोण देखिए इस किसका मान आपको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है? कोण POA का, यानी इस वाले कोण का मान ज्ञात करने के लिए कहा है आपसे। इसी का मान आपको ज्ञात करना है स्टूडेंट। तो इसको कैसे ज्ञात करोगे? सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो यहाँ पर झुकाव कोण है वो 80 अंश ही है, 180 नहीं 80 अंश है। तो यहाँ पर आपको एक ध्यान देना है, एक चतुर्भुज जो है वो ये PB चतुर्भुज जो है ओ ये PB में, इसमें आपको ध्यान दीजिए सम्मुख कोण संपूरक वाला रूल लागू करना है। तो यहाँ पर चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो होते हैं वो संपूरक होते हैं। तो यहाँ पर 80 अंश है, तो यहाँ पर और इसको जोड़ करके 180 अंश होना चाहिए। तो ये वाला कोण और ये वाला जोड़ेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट 180 अंश होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर टोटल कोण 100 अंश बनेगा। कितना बनेगा? 100 अंश बनेगा। तभी तो इसको जोड़ने पर 180 अंश हमको प्राप्त होगा। और यहाँ पर जब 100 अंश होगा स्टूडेंट, तो ये लंब जो है इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो इसका मतलब 2 बराबर भागों में बांट रहा है, तो ये कोण 100 का आधा ही होगा। यानी कि इसका मतलब कोण है POA, यानी POA का मान जो होगा वो स्टूडेंट आपका जो है आधा होगा। यानी 100 में 2 से भाग कर देंगे तो 50 अंश निकल के आएगा। तो कोण POA बराबर स्टूडेंट जो है आपका 50 अंश निकल के आएगा।
तो यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब ये ऑप्शन कौन से में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ये में 50 अंश दिया गया है, तो ये वाला यही इसका सही हो जाएगा, यही वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 हल हो जाता है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। उसके बाद स्टूडेंट अब आप क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, करा संलग्न आकृति में यानी चित्र बना है, आप देख पा रहे हैं। और संलग्न आकृति में केंद्र वो वाले वृत्त पर एक जो है बाहरी बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखाएं AP और AQ हैं, परस्पर लंब है तथा प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तब वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी आपको तब वृत्त की त्रिज्या बताना है स्टूडेंट। तो आप वृत्त की त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे स्टूडेंट, इसको जो है ध्यानपूर्वक समझने की आवश्यकता है आपको। चलिए हम लोग इसको देखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले यहाँ पर एक वृत्त बनाते हैं और इसका केंद्र जो है वो है, तो केंद्र वो मैंने बना दिया। और उसके बाद स्टूडेंट इसके बाहरी बिंदु से, मतलब इसका कोई बाहरी बिंदु एक ये है और यहाँ से जो है स्पर्श रेखाएं खींच देते हैं। तो यहाँ से स्पर्श रेखाएं खींच दिया गया और ये बिंदु ये है, तो यहाँ पर इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं। और एक केंद्र तो वो है, इसका मान 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर हमने कर दिया। अब उसके बाद स्टूडेंट ध्यान दीजिए। तो स्टूडेंट देखिए, इसको सिद्धांतिक रूप से हल करेंगे तो पहले आपको यहाँ पर इसकी रचना में इसको मिलाना पड़ेगा और उसके बाद इसको इससे मिलाना पड़ेगा, इसको इससे मिलाना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए, जब आप इन सारे चीज़ों को मिला करके इसको रचना के आधार पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा एक वर्ग सिद्ध होगा स्टूडेंट। क्या सिद्ध होगा, एक वर्ग सिद्ध होगा। यानी कि ये चतुर्भुज जो है आपका, ये चतुर्भुज जो है कौन सा, ए चतुर्भुज आपका जो है स्टूडेंट ये POQ, ये आपका एक वर्ग सिद्ध होगा। और आपको पता है कि स्टूडेंट वर्ग के चारों कोण आपस में बराबर होंगे, और जब चारों कोण इसके बराबर होंगे, इसके चारों कोण आपस में बराबर होंगे स्टूडेंट, तो इसके चारों भुजाएं भी आपस में बराबर होंगे। तो चारों भुजाएं बराबर होंगी तो इसका मतलब प्रत्येक भुजा ये 5 सेंटीमीटर होगा। प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है वो कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट यहाँ पर यही 5 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर त्रिज्या की बात करेंगे तो भी 5 सेंटीमीटर और प्रत्येक भुजा की बात करेंगे तो भी 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसमें जो है ऑप्शन कौन सा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर C वाला इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। मैं वैसे इसको संक्षेप में बताया हूँ, ज़्यादा आपको स्टूडेंट ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हूँ, बस केवल ऐसे ही आप इसको समझ लीजिए। उसके बाद स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद स्टूडेंट आप क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान देंगे। देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि कह रहा संलग्न आकृति में PQ वृत्त की एक जीवा है तथा PT बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कोण QPT बराबर 60 अंश है, तब कोण PRQ बराबर है। यानी PRQ के बराबर क्या है कि उसका मान बताना है आपको। तो देखिए स्टूडेंट, पहले अब इस फिगर को देखिए यहाँ पर आप लोग, और उसके बाद हम लोग इसको हल करते हैं। तो इसमें स्टूडेंट एक कोण का मान दिया गया है, यहाँ पर जो ये वाला कोण टोटल बन रहा है इसका टोटल मान दिया गया है। देखिए इस रेखा का मतलब कुछ नहीं है, ध्यान देना, इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मान आपका 60 अंश दिया गया है। तो ध्यान दीजिए, आपको पता है स्टूडेंट इसका मान 60 अंश है, तो वृत्त की जो त्रिज्या होती है, स्पर्श रेखा होती है, ये आपका टोटल 90 अंश का कोणांतरित करती है। तो इसका मतलब इतना 60 है, तो 60 में कितना जोड़ें कि 90 होगा, तो यहाँ पर 30 जोड़ें तो 30 90 होगा। इतना पूरा आपका 60 है और इतना 30 हो जाएगा। अब ये 30 होगा तो ये वाला भी 30 होगा स्टूडेंट, आपको पता है। उसके बाद 30 30 60 है। अब देखिए 30 30 60 यानी हो जाएगा, और ये आपका एक त्रिभुज बन रहा है, कौन सा, POQ, यानी त्रिभुज है POQ।
क्यों, ये आपका त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पर दो कोण मिलके 60 अंश बन रहे हैं। अब 60 में कितना जोड़ें कि 180 हो जाए, तो यहाँ पर 120 जोड़ना पड़ेगा स्टूडेंट। तो इसका मतलब इस वाले कोण का मान स्टूडेंट कितना होगा, 120 अंश हो जाएगा। यानी इस वाले कोण का मान 120 अंश हो जाएगा। आपको पता है स्टूडेंट कि इस वाले कोण का मान 120 अंश होगा। तो देखिए अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो 120 अंश होगा, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर इसको और इसकी दृष्टि से देखा जाए तो ये वाला प्रतिवर्ती कोण हो जाता है। और स्टूडेंट प्रतिवर्ती कोण जो है ये स्टूडेंट 240 होगा, प्रतिवर्ती कोण जो है 240 माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए अगर इसको हम 240 मानते हैं, यानी इस जगह पे बने कोण को 240 अंश अगर हम मानते हैं, तो देखिए ये केंद्र पर बना कोण हो जाता है और ये आपका परिधि पे बना कोण हो जाएगा। तो स्टूडेंट केंद्र पर बना कोण परिधि के कोण का दूना होता है। तो यदि यहाँ पर 240 अंश है तो यहाँ पर जो इसका बनेगा वो इसका आधा बनेगा। तो यानी यहाँ पर 120 अंश बनना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर 120 अंश बनेगा अगर प्रतिवर्ती कोण की दृष्टि से देखा जाए तो इसका मतलब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 का जो अगर राइट आंसर देखा जाए तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका जो है सी ऑप्शन वाला सही होगा, 120 अंश यहाँ पर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। उसके बाद अब आप क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान देंगे। इसमें कह रहा है यदि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर हैं तो एक वृत्त की प्रत्येक उस जीवा की लंबाई है जो उस दूसरे वृत्त पर स्पर्श रेखा है निम्नलिखित होगी। यानी कि स्टूडेंट यही चीज़ आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम दो संकेंद्रीय वृत्त बनाते हैं। एक वृत्त हमारा ये हो गया, और जब एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त होता है तो वो संकेंद्रीय माना जाता है। यानी एक प्रकार से कहा जाए कि जिसका केंद्र एक ही होता है जिस वृत्त का, तो उसे संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। अब इसमें कह रहा है स्टूडेंट यदि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, यानी अगर एक की त्रिज्या 4 का है, छोटे वाले की त्रिज्या 4 है तो बड़े वाले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस तरह से इस प्रकार से होगा। और उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर आपको कह रहा है कि निम्नलिखित का मान आपको ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग उसको ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट इस वृत्त के अंदर एक जीवा बनाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर एक जीवा हम लोग इस तरह से बना लेते हैं, और उसके बाद इस जीवा पर लंब हम इसको कर देंगे, और यहाँ पर इसको केंद्र वो मान लेते हैं। उसके बाद इसको सी मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको बिंदु ए मान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब उसके बाद ध्यान देना स्टूडेंट, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। भुजाओं को इसकी ज्ञात करने के लिए इसमें त्रिज्या तो दिया ही गया है। एक की त्रिज्या यानी ये बड़े वाले की त्रिज्या है तो इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, और ये छोटा वाला है तो इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। तो यही आपको जीवा ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे, पहले आप इतना ज्ञात कर लो, फिर 2 से गुणा कर दीजिएगा, पूरा आपका जीवा ज्ञात हो जाएगा। तो त्रिभुज ओ बी सी में और इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कर्ण आपका ये हो जाता है, लंब आपका ये हो जाता है, आधार ये आपका ये हो जाता है। तो यानी यहाँ पर होगा स्टूडेंट आपका जो है, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा तो समकोण की भुजा वाली सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी। तो ओ सी का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर, उसके बाद प्लस में बी सी का स्क्वायर, यही बनेगा। यहाँ पर ओ सी का मान आपका 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का स्क्वायर बराबर ओ बी का मान आपका 4 सेंटीमीटर है, 4 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए ये 55 25 और बराबर ये 4 चौका 16 प्लस बी सी का स्क्वायर। उसके बाद 16 को इस तरफ लाएंगे तो ये आपका बी सी का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 25 माइनस का 16। उसके बाद स्टूडेंट बी सी का स्क्वायर बराबर 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा।
उसके बाद स्टूडेंट फिर BC बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा। तो BC बराबर यहाँ पर स्टूडेंट 9 का वर्गमूल आपका 3 हो जाता है। तो यहाँ पर इसका मान जो है आपका 3 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट जो है 7 सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये आपके BC जो है त्रिज्या ज्ञात हुआ है एक प्रकार से, यानी आधा जीवा ज्ञात हुआ है। ठीक, तो अब पूरा जीवा ज्ञात करना है यानी AC का मान ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, इसमें 2 से गुणा कर देना क्योंकि वो आधा है। दूना आपको ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा आपका, यानी कि जितना आपका BC है उतना ही भी आपका AB भी होगा। ठीक है, तो यानी दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको BC प्लस AB को जोड़ने के बाद जो है यहाँ पर रखेंगे स्टूडेंट तो 3 + 3 यानी कि AC बराबर आपका जो निकल के आएगा वो 6 सेंटीमीटर निकल के आएगा। तो यहाँ से आपका इसी प्रकार इस क्वेश्चन का सॉल्व होता है, क्वेश्चन हल होता है। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर आप 7 नंबर को इस तरह से हल कीजिएगा और ऑप्शन में देख लीजिए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है स्टूडेंट उसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर B सही है क्योंकि B वाले में 6 दिया है, 6 सेंटीमीटर उसी में दिया है। तो B वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन हल होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे स्टूडेंट। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है संलग्न आकृति में यदि कोण AOB बराबर 125 अंश है तो कोण COD के बराबर है, यानी कोण COD का मान ज्ञात करना है। चित्र आप लोग अपने उसमें देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। स्टूडेंट इसको निकालना बहुत आसान है। आपको जो इसमें कह रहा है कि कोण COD का मान बताइए, यानी कि COD यानी इस वाले कोण का मान आपको बताना है। तो एक बात ध्यान देना स्टूडेंट, एक परमेय होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं परमेय को पूरा लिख देता हूँ, उसके बाद जो है इसको सॉल्व करूँगा प्रयोग से, ठीक है। कौन सा परमेय होता है, परमेय ये होता है कि वृत्त के परिगत बने, तो यहाँ पर देखो मैंने लिख दिया है कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोणांतरित करती हैं। इसका मतलब जो है इन दोनों का योग स्टूडेंट जो है कितना होगा, 180 अंश होगा। यानी कि कोण देखिए स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, कोण DOC लिखो या COD लिखो, बात एक ही बात है। कोण DOC प्लस कोण AOB, ठीक है स्टूडेंट, ये बराबर कितना होगा, 180 अंश होगा। और आपको पता है कि कोण AOB का मान स्टूडेंट कितना दिया है, AOB का मान 125 अंश दिया है। देखिए कोण AOB यानी कोण AOB बराबर आपका 125 अंश है। तो यहाँ पर स्टूडेंट कोण DOC प्लस इसका मान 125 अंश है, 125 बराबर 180 हो जाएगा। उसके बाद कोण DOC बराबर 125 को इस तरफ लाएंगे तो 180 माइनस का 125 हो जाएगा। फिर कोण DOC बराबर 180 में से 125 को घटा दीजिएगा, और यदि आप स्टूडेंट इनको घटाएंगे ना तो इनका मान जो है स्टूडेंट आपका निकल के आएगा। 180 में से 125 घटाने के बाद जो है फाइनली जो मान आएगा वो 55 अंश आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो 55 अंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका स्टूडेंट 55 अंश कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर D में जो है आपका 55 दिया है, तो D आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 हल हो जाता है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान देंगे, इसमें देखिए क्या कहा गया है। कह रहा संलग्न आकृति में यानी चित्र बना है, AB एक वृत्त की जीवा है तथा AB जो है एक वृत्त की जीवा है तथा AOC वृत्त का व्यास है। इस प्रकार है कि कोण ACB बराबर 50 अंश है। यदि AT बिंदु A पर वृत्त की स्पर्श रेखा है तो कोण BAT के बराबर है, यानी कोण BAT का मान क्या होगा। तो कोण BAT का मान ज्ञात करना है आप सभी को स्टूडेंट। तो कैसे ज्ञात करोगे आप लोग स्टूडेंट, यहाँ पर जो भी इसके नियम हैं उस नियमों से ज्ञात करेंगे। इसका एक कोण 50 अंश दिया गया है और कोण BAT में मैं आपको बता दूं BAT यानी इतने का मान आपको ज्ञात करना है। कोण BAT
टी यानी इसका मान आपको ज्ञात करना है स्टूडेंट। इसी का मान आपको फाइंड आउट करना है, बताना है, ज्ञात करना है। तो कैसे आप लोग इसको याद करोगे, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, एक बार मैं आपको बता दूं। यदि देखिए, तो देखिए यहाँ पर एक, यदि मैं एक प्रमेय लागू करता हूँ तो ध्यान से समझिएगा। ये जो है यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा। क्यों 90 अंश का कोण बनेगा मैं बता दूं। ये वाला जो त्रिभुज आपका बन रहा है, त्रिभुज ABC, ये अर्धवृत्त में बन रहा है। तो अर्धवृत्त में बना जो है स्टूडेंट, जो परिधि पे बनाता है ना, वो आपका 90 अंश का कोणांतरित करता है। इस बात को ध्यान रखना। और चूंकि एक बात ये भी है कि AOC जो है वृत्त का व्यास बनता है। ठीक, एक बात ध्यान दीजिए, ये OC ये अगर व्यास हो गया तो स्टूडेंट यहाँ पर इनके द्वारा, और ये आपकी जीवा हो गई, तो यहाँ पर ये आपकी जो है स्टूडेंट उसकी त्रिज्या के रूप में होगा। तो यहाँ पर ये आपका स्टूडेंट ये भुजा और ये भुजा 90 अंश का कोणांतरित करेगा। तो कोण ABC जो अगर देखा जाए, ABC यानी ये अगर देखा जाए तो ये 90 अंश का होगा। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर अब आप ध्यान दीजिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का एक 180 अंश होता है। तो यहाँ पर एक 50, एक 90, और तो यहाँ पर कितना जोड़ें कि 180 हो जाए। देखिए 50 यानी कि 9 5 14 140 और 40 80, यानी कि यहाँ पर अगर इसको तीनों कोणों का योग देखा जाए तो यहाँ पर ये आपका 40 अंश होगा। तो ये आपका 40 अंश हो जाएगा। और स्टूडेंट आपको पता है कि ये जो है वृत्त की एक प्रकार की, पूरा देखा जाए तो जीवा है, आधा देखा जाए तो त्रिज्या है, और ये वाला आपकी स्पर्श रेखा है, ये वाला आपका स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा जो है ये 90 अंश का कोणांतरित करती है। कितना? 90। तो इतना 40 है और पूरा 90 होगा। और अगर केवल आपको इतना ही मान बताना है तो यहाँ पर आपको 90 में से स्टूडेंट 40 को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो अगर आप कोण B80 का मान ज्ञात करेंगे तो 90 में से यदि आप 40 को घटा दीजिएगा तो यहाँ पर आपका 50 अंश निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 50 अंश उस कोण का मान होगा। और ऑप्शन में देख लीजिए कि 50 अंश कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर C में 50 अंश दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन C जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर जो है 9 हल हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए स्टूडेंट, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए कैसे हल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, इसमें कहा है किसी बिंदु P से जो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के केंद्र O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR खींची गई हैं। तब चतुर्भुज PQOR का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक वृत्त की मदद से एक चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। ये स्टूडेंट हमारा एक क्या हो गया? ये हमारा एक वृत्त हो गया। ठीक, और इसका केंद्र वो है और इसके एक बाहरी बिंदु स्टूडेंट मान लीजिए कि इसका एक बाहरी बिंदु P से एक चतुर्भुज का निर्माण किया जा रहा है। तो यहाँ पर पहले इसकी स्पर्श रेखाएं खींचनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर हमने एक ये स्पर्श रेखा खींचा और दूसरा ये स्पर्श रेखा खींचा। उसके बाद फिर इसको मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं। ठीक, यहाँ पर केंद्र वो हो गया, यहाँ पर R हो गया, यहाँ पर Q हो गया, और स्टूडेंट इसका मान 13 सेंटीमीटर बोला गया है जो बाहरी बिंदु है केंद्र वो से लेकर P तक के। आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा आप लोग। इसमें कहा गया है संलग्न आकृति में, यानी चित्र आपको देख पा रहे हैं बना होगा। यदि वो वृत्त का केंद्र है और PQ एक जीवा है तथा P पर खींची गई स्पर्श रेखा PR जीवा PQ के साथ 50 अंश का कोण बनाती है, तो कोण POQ के बराबर है, यानी कोण POQ का मान आपको ज्ञात करना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आप देखिएगा कौन सा सही है। तो स्टूडेंट पहले कुछ नहीं करना है, पहले आपको इसको सॉल्व करना है और कोण POQ यानी POQ यानी इस वाले कोण का मान आपको बताना है स्टूडेंट कितना होगा।
तो चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो ध्यान दीजिए, ये वृत्त की स्पर्श रेखा है और ये वृत्त की त्रिज्या है। तो आपको रूल पता होना चाहिए, सारा रूल जब आप जानेंगे तभी आप किसी प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो आपको पता है कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा 90 अंश का कोण अंतरित करती है। चूंकि ये इतना कोण आपका 50 अंश है, तो इसका मतलब कि इतना आपका 40 अंश होगा, और 40-50 तभी मिला करके स्टूडेंट 90 अंश होगा। समझ में आई बात? तो ये इतना आपका देखिए 40 अंश होगा, तो ये 40 होगा, तो ये भी 40 होगा स्टूडेंट। इतना बात आपको समझ में आ गई। अब ध्यान दीजिए, ये 40 ये भी 40, तो 40-40 कितना हो गया? 80 हो गया। कितना हो गया? 80 हो गया। अब आपको पता है कि ये आपका एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज पी ओ क्यू। ये आपका एक क्या बना है? त्रिभुज बन रहा है। तो आपको पता है कि स्टूडेंट त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तीनों कोणों का योग स्टूडेंट जो होता है वो 180 अंश होता है। कितना? 180 अंश होता है। आप ध्यान दीजिए, तो इसका मतलब कि यहाँ पर ये 40 ये 40, तो 40-40-80, तो इसका मतलब ये आपका 100 अंश का कोण बनेगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये 100 इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए 100 ये आपके कौन से विकल्प में दिया गया है? तो 100 स्टूडेंट आपका जो है विकल्प नंबर ये में दिया गया है। तो ये में 100 दिया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप लोग स्टूडेंट हल कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग जो है 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आपका 12 में जो कह रहा है, देखिए इसमें कह रहा है कि संलग्न आकृति में यदि पीए और पीबी केंद्र वो वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण ए ए पी बी बराबर 50 अंश है, तब कोण ओ ए बी के बराबर होगा। यानी कोण ओ ए बी कितना होगा? कोण ओ ए बी, देखिए ओ ए बी यानी इस वाले कोण का मान आपसे पूछा जा रहा है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट आपके सामने 4 ऑप्शन है, 25 अंश, 30 अंश, 40 अंश, 50 अंश। कौन सा ऑप्शन इसका सही है? तो देखिए इसको निकालने के कई तरीके हैं स्टूडेंट। देखिए कई तरीके क्या हैं, देखिए ध्यान दीजिए। नंबर एक, पहला ये ट्रिक लगाइए कि ये पूरा एक चतुर्भुज बन रहा है। कौन सी आकृति बन रही है? ये आपका पूरा एक चतुर्भुज बन रहा है स्टूडेंट। और आपको पता होना चाहिए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? सॉरी, सम्मुख कोणों का योग संपूरक होता है। संपूरक का मतलब होता है 180 अंश। चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, और संपूरक का मतलब होता है स्टूडेंट 180 अंश। कितना होता है? संपूरक का मतलब होता है 180 अंश। तो अब आप देखिए स्टूडेंट जो है इसका आंसर आप क्या बोलेंगे? इसका आंसर आप लोग क्या देंगे? तो स्टूडेंट देखिए जब ये आपका 50 अंश है, तो इसका मतलब कि इसके सामने के कोण का कितना मान होना चाहिए ताकि ये दोनों जोड़ करके 180 अंश आए? तो इसका मतलब यहाँ पर ये 130 अंश का कोण बनाएगा। यहाँ पर आपका 130 अंश का कोण बनेगा। आप ध्यान से समझिए स्टूडेंट। तो जब आपका ये कोण 130 अंश हो गया, कितना हो गया स्टूडेंट? 130 अंश। अब देखो, तो ये 130 अंश वाला कोण जो है ये आपका इस त्रिभुज के अंदर बन रहा है। यानी कि त्रिभुज ए ओ बी के अंदर बन रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि स्टूडेंट त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है स्टूडेंट। आप ध्यान दीजिए, तो इसका मतलब ये 130 है, तो ये दोनों कोण कितना कितना होना चाहिए कि यहाँ पर ये तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 अंश हमको प्राप्त होना चाहिए। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये कोण आपका 25 अंश होना चाहिए और ये कोण आपका 25 अंश होना चाहिए। तो जब 25 यानी कि ये 25 अंश स्टूडेंट और ये वाला 25 अंश होना चाहिए, तो ये 25 50 हो जाएगा, और 50 उसके बाद स्टूडेंट ध्यान दीजिए 50 प्लस 130, 50 प्लस 130 जब आपका जुड़ेगा स्टूडेंट, तो ये आपका टोटल कितना निकल के आएगा? ये आपका 180 अंश हो जाएगा। 180 अंश हो गया ना, तो यहाँ पर ये कोण आपका ज्ञात हो गया स्टूडेंट। आपका जो ये है स्टूडेंट जिसमें प्रश्न में जो पूछा गया है कोण ओ ए बी, कोण ओ ए बी, तो ओ ए बी का मतलब स्टूडेंट ये 25 अंश होगा। अब आप देखिए 25 आपका किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट ये विकल्प वाले क्वेश्चन है, इसलिए मैं इनको डिटेल में नहीं हल करता हूँ। इनको केवल आपको विकल्प में स्टूडेंट टिक करना होता है। तो आपको भी ऐसे ही सारे क्वेश्चन का आंकड़ा लगाना है और दिमाग लगाना है, और उसी के माध्यम से कोड का मान निकालना है और टिक लगा देना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो है 12 भी ज्ञात हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए कह रहा है संलग्न आकृति में यानी चित्र बना हुआ है, यदि पी क्यू आर केंद्र वो वाले वृत्त की बिंदु क्यू पर स्पर्श रेखा है।
ए बी रेखा कामा पी आर के समांतर एक जीवा है तथा कोण बी क्यू आर बराबर 70 अंश है, तो कोण ए क्यू बी का मान यानी कोण यू के ए क्यू बी के बराबर कितना आएगा, उसका आंसर क्या होगा, उसका मान क्या होगा। तो यही चीज़ आपको ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, कोण ए क्यू बी कहाँ पर बन रहा है, कोण ए क्यू बी ये क्यू बी यानी इस टोटल का मान पूछ रहा है स्टूडेंट, आपका टोटल ये कोण कितना होगा, इसी का मान आपसे पूछ रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, इस कोड का मान निकालना आसान है, ऐसे कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल है। इस कोड का मान आप निकाल सकते हैं, देखिए बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए स्टूडेंट, देखिए कैसे आप इसको हल करेंगे, कैसे इसको निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर ये वाला कोण का मान दिया है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, इस वाले कोण का मान 70 अंश दिया है। तो जब ये 70 अंश है तो ये भी आपका 70 अंश होगा। और क्यों 70 अंश का होगा, क्योंकि इस कोण की ये वाला कोण एकांतर कोण है ना स्टूडेंट। ध्यान दीजिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों एकांतर कोण हैं स्टूडेंट। कौन से कोण हैं, और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, ये रूल आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, जब ये 70 हो गया तो स्टूडेंट ये भी 70 हो जाएगा। अब आपको पता है कि जो स्टूडेंट ये भी 70 ये भी 70, तो ये दोनों कोण एक त्रिभुज के अंतर्गत बन रहे हैं, त्रिभुज ए क्यू बी के अंतर्गत बन रहे हैं, त्रिभुज ए क्यू बी के अंतर्गत बन रहे हैं ये तीनों कोण। तो स्टूडेंट आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो देखिए, ये 70 प्लस ये 70, तो 70 70 आपका 140 हो गया। अब उसके बाद स्टूडेंट इस कोण का मान बताओ, इतने ही का मान आपको केवल ज्ञात करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका मतलब 140 में स्टूडेंट हम कितना जोड़ें कि ये कोण हमारा जो है तीनों त्रिभुज के कोणों का योग 180 अंश हो जाए। तो यदि मैं इसमें 40 जोड़ देता हूँ तो ये हमारा 180 अंश हो जाएगा। तो हमें ये पता चल गया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका जो ये कोण है, यानी जो आपसे ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि कोण जो है किसका मान आपको ज्ञात करना है, कोण जो है ए क्यू बी, कोण ए क्यू बी, ए क्यू बी का मान आपको निकालना है। तो ए क्यू बी का मान आपका 40 अंश ज्ञात हो गया, यानी इतना कोण केवल आपका 40 अंश हो जाएगा, केवल इतना मान आपका 40 अंश हो जाएगा। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो, ये ऑप्शन की जो है, ये जो 40 होगा कौन से ऑप्शन नंबर में दिया गया है, तो इस ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है स्टूडेंट 13 हल हो जाता है। उसके बाद अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 14 पे ध्यान दीजिए। इसमें कहा है संलग्न आकृति में, यानी चित्र बना है, यदि ओ केंद्र के वृत्त की पी क्यू और पी आर दो स्पर्श रेखाएं हैं और कोण क्यू पी आर बराबर 46 अंश है, तो कोण क्यू ओ आर का मान ज्ञात कीजिए। यानी कोण क्यू ओ आर कहाँ पर बन रहा है, कोण क्यू ओ आर, यानी इस वाले कोण का मान आपको ज्ञात करना है स्टूडेंट। तो देखिए, इस वाले कोण का मान आप किस तरह से ज्ञात करोगे, कौन सा नियम लागू करोगे, तो चलिए ध्यान से समझते जाइए आप लोग। तो अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। इसमें आपसे कहा है कि जो है कोण क्यू ओ आर का मान क्या होगा, क्यू ओ आर माने इसी कोण का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए रूल है, सिंपल है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पर एक ट्रिक लगाइए तो इसको देखिए, पी आर ओ क्यू, पी आर ओ क्यू स्टूडेंट, ये आपका एक चतुर्भुज है। क्या है आपका, ये चतुर्भुज है। और आपको पता है कि चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, यानी आमने सामने कोणों का योग को कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यदि यहाँ पर स्टूडेंट 46 अंश है, तो यहाँ का कोण कितना हो जाना चाहिए, ताकि दोनों जोड़ने के बाद 180 अंश हो। तो 46 में स्टूडेंट आप जो है 134 जोड़ दीजिएगा, तो ये आपका स्टूडेंट 180 आ जाएगा। तो सिंपल है, इसका मतलब कि इस कोण का मान 134 अंश होना चाहिए। तो यहाँ पर 134 हो जाएगा स्टूडेंट, 134 हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर 134 देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में 34 दिया गया है, यानी 134। तो 134 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 14 को हल कीजिएगा स्टूडेंट। अब उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 15 पे ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन में कहा गया संलग्न आकृति में वो वृत्त का केंद्र है, यदि कोण बी ओ सी बराबर 110 अंश और ए बी तथा ए सी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं,
तो कोण ओ ए बी की माप ज्ञात कीजिए, यानी कोण ओ ए बी यानी इस वाले कोण का मान आपको बताना है स्टूडेंट। तो देखिए इस वाले कोण का मान कैसे बताओगे, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका एक चतुर्भुज है। क्या है आपका, ये आपका एक चतुर्भुज है। कौन सा स्टूडेंट, चतुर्भुज ए बी वो सी में, ये आपका एक चतुर्भुज है स्टूडेंट। अब ध्यान दीजिए, आपको पता है कि चतुर्भुज के सम्मुख कोण, यानी सम्मुख मतलब आमने सामने के कोण, सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब होता है 180 अंश। सम्मुख कोण संपूरक, तो संपूरक का मतलब होता है 180 अंश स्टूडेंट। तो इसका मतलब इसका और इसका मान 180 अंश होना चाहिए। ये टोटल कोण 180 अंश होना चाहिए दोनों को मिला करके। तो ये 110 अंश है। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये आपका इसका मतलब जो है 80 अंश होना चाहिए। कितना, 80 अंश नहीं स्टूडेंट, 70 अंश होना चाहिए। तो ये वाला कोण आपका 70 अंश होना चाहिए। अब 70 देखिए 110 प्लस का 70 यानी इनको जोड़ेंगे स्टूडेंट तो आपका 180 हो जाएगा। अब चूंकि आपको केवल आधा मान बताना है, यानी कि आपको केवल स्टूडेंट कोण ए ओ सी का मान ज्ञात करना है। किसका, कोण ए ओ सी नहीं, कोण ओ ए बी का मान ज्ञात करना है। कोण ओ ए बी का मान ज्ञात करना है। तो कोण ओ ए बी स्टूडेंट, कोण ओ ए बी का जो मान होगा वो 70 का आधा हो जाएगा। तो 70 का आधा कितना होता है, 35 हो जाता है। कितना हो जाता है स्टूडेंट, 35 अंश हो जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 35 अंश होगा। और ये ऑप्शन नंबर जो है ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ये वाला इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से यह क्वेश्चन स्टूडेंट सॉल्व हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही है, ऑप्शन नंबर ए में 35 अंश दिया गया है। तो 35 अंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका हल हो चुका है। अब उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे ध्यान दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है स्टूडेंट कि दो वृत्त एक दूसरे वृत्त का अंतः स्पर्श करते हैं। वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन कैसे इसको हल करोगे ध्यान दीजिए। मैं इसका नियम जो बताता चलता हूँ, आप उस नियम को ध्यान देते जाइएगा। उस नियम के अकॉर्डिंग ये हमारा हल हो जाएगा। इसमें कह रहा है स्टूडेंट कि वृत्त एक दूसरे के अंतः स्पर्श करते हैं। तो जब अंतः स्पर्श करते हैं तो इसका मतलब वृत्तों की जो त्रिज्याओं का अंतर होगा, यानी कि वृत्तों की जो त्रिज्याओं का अंतर होगा वो स्टूडेंट किसके बराबर होगा, वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर होगा। यानी वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर होगा। और चूंकि स्टूडेंट अगर दूसरा कंडीशन यहाँ पर ये देखा जाए कि दूसरे वृत्त की जो त्रिज्या है वो किसके बराबर है, वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी प्लस पहले वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। और यहाँ पर आपको पता है स्टूडेंट कि एक की जो त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर है, यानी कि वृत्तों के केंद्र के बीच की जो दूरी है वो 3 है, और जो पहले वृत्त की त्रिज्या है वो 2 है। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ करके मान निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ करके मान निकालते हैं तो ये आपका 5 आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पर जो है जो दूसरे वृत्त की त्रिज्या होगी वो 5 सेंटीमीटर होगा। और 5 ये जो है आपका किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर स्टूडेंट जो है आपका ये बी में दिया गया है। तो इसका बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हल हो जाता है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सरल कर सकते हैं। ये आपका स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 था, ठीक है। तो इसमें सिंपल है, कुछ दिक्कत नहीं है, आप आसानी से ऐसे हल कर लीजिएगा। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 17 की बात करेंगे तो ये भी लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। तो मैं इसका स्टेटमेंट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैं आपको स्टेटमेंट इसका दे रहा हूँ। किस स्टेटमेंट के आधार पे ये हल होगा, तो आप इस स्टेटमेंट के आधार पे इसको हल कर लीजिएगा। और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 पे ध्यान दीजिए। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 किस तरह से हल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए कहा गया है, संलग्न आकृति में पी ए बी वृत्त की एक छेदक रेखा तथा पी टी वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि पी ए बराबर 5 सेंटीमीटर और ए बी बराबर 15 सेंटीमीटर तो स्पर्श रेखा पी टी की माप ज्ञात कीजिए। यानी पी टी का माप कितना होगा, पी टी यहाँ पर क्या है, पी टी आपका यही है। तो इसी का मान आपको क्या करना है, बताना है स्टूडेंट। तो देखो ध्यान से समझना आप लोग स्टूडेंट, पीटी का मान आपको ज्ञात करने के लिए कैसे क्या करना है ध्यान दीजिए।
यदि यहाँ पर स्टूडेंट यदि मैं पीटी का स्क्वायर करूँ, किसका, ध्यान दीजिए, पीटी का मैं स्क्वायर करूँ, तो पीटी का स्क्वायर करने के बाद हम स्टूडेंट जो है इसको लिख सकते हैं पी ए गुणे पी बी। ध्यान से समझिएगा, पी ए गुणे पी बी लिख सकता हूँ। देखिए पी ए गुणे पी बी, इतना बात आप समझ रहे हैं, पी ए गुणे पी बी लिख सकता हूँ इसको। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, ध्यान से समझिएगा, स्टूडेंट पी ए का मान जो है, पी से लेकर ए तक का मान आपका 5 दिया है, तो यहाँ पर मैं 5 लिख सकता हूँ। उसके बाद पी बी जो है आपका, पी बी जो है ध्यान दीजिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पी ए प्लस ए बी लिख सकता हूँ, पी ए प्लस ए बी लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट ध्यान से समझिए, तो 5 गुणे पी ए का मान आपका कितना है, 5 ही है, प्लस पी ए बी का मान कितना है, ए बी का मान आपका 15 है, तो यहाँ पर 15 लिख देते हैं। उसके बाद 5 गुणे 15 और 5 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर 20 लिख दीजिएगा। उसके बाद 20 का गुणा 5 में कर दीजिएगा स्टूडेंट, तो आपका 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 100 आ जाएगा। और स्टूडेंट एक तरफ से यदि मैं स्क्वायर हटा दूंगा तो दूसरी तरफ अंडर रूट लग जाएगा, समझ रहे हैं बात को। और उसके बाद आपको पता है स्टूडेंट, जो है इसका वर्गमूल 100 का होगा, वो हो जाएगा 10, कितना, तो इसका मतलब इसका मान जो है स्टूडेंट वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये देखिए कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में 10 आपका जो है दिया गया है। तो इस प्रक्रिया से, इस आधार पे आप क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए स्टूडेंट, 19 में कहा गया है आपसे कि संलग्न आकृति में वृत्त पर बाह्य बिंदु ए से एक स्पर्श रेखा ए बी सी तथा एक छेदिका ए एक्स वाई खींची गई है। छेदिका वृत्त की बिंदुओं एक्स तथा वाई पर काटती है। यदि कोण वाई बी सी बराबर 80 अंश तथा कोण बी वाई एक्स बराबर 30 अंश, तो कोण बी ए एक्स का मान होगा। कोण बी ए एक्स यानी कि कहाँ पर बन रहा है, बी ए एक्स, यानी इस वाले कोण का मान आपसे पूछा जा रहा है। इस वाले कोण का मान आपको बताना है, फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है, जो आपको कोण जो है जिसका मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, बी ए एक्स का मान ज्ञात करना है। यानी कि आपको पता है स्टूडेंट, बी ए एक्स यानी इसी वाले का मान आपको ज्ञात करना है, बी ए एक्स इसी का मान ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट इसको ज्ञात करने के 2 रूल हैं, आप दोनों रूल से ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर स्टूडेंट इस प्रकार से देखा जाए तो ये एक सीधी रेखा है, क्या है, एक सीधी रेखा। और आपको पता है कि सीधी रेखा पर स्टूडेंट जो है अगर देखा जाए तो 180 अंश का कोण अंतरित होता है। तो अगर इस वाले कोण की पूरे की बात करेंगे तो टोटल तो 180 अंश बनेगा। स्टूडेंट इतना केवल 80 अंश है, केवल इतना कोण 80 अंश है आपका, इतना 80 अंश है, तो इसका मतलब ये अंदर वाला कोण 100 अंश होगा, यानी इतना कोण जो है आपका 100 अंश होगा। तो ये 100 अंश है और ये आपका 30 अंश है, तो 100 और प्लस 30 कितना हो गया, 130 हो गया। अब आपको पता है कि स्टूडेंट कि ये आपका एक त्रिभुज जो है बी ए वाई बन रहा है, त्रिभुज बी ए वाई बन रहा है। तो स्टूडेंट आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो ये दोनों मिलाकर के आपका 130 हो गया। अब स्टूडेंट 130 में कितना हम जोड़ दें कि इस कोण का मान हमारा 180 अंश हो जाए, तो अगर हम 50 जोड़ देते हैं तो हमारा 180 अंश निकल जाएगा। इसका मतलब इस वाले कोण का मान कितना होगा, 50 अंश होगा। तो बहुत सरल है स्टूडेंट, आप जो है इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरा रूल आपका है, आप बहिष कोण का प्रमेय लगा के भी हल कर सकते हैं। देखिए ये कोण आपके इन दोनों कोण, इस कोण के ये कोण आपका बहिष कोण है, तो बहिष कोण प्रमेय भी लगा के आप इसको हल कर सकते हैं। लेकिन ये सबसे आसान प्रोसेस है, मैं तो इसी प्रोसेस से ज्ञात कर लिया हूँ और आसानी से हमारा आंसर आ जा रहा है। हमको क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टूडेंट इस तरह से आप इस क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए इसमें विकल्प वाले क्वेश्चन है, इसमें आपको हल करके नहीं बताना है। अगर हल करके पूरा चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करना होता तब तो मैं उसको सिद्धांतिक तरीके से हल करके बताता, लेकिन यहाँ पर विकल्प का ऑप्शन आपको चूज करके बताना है। तो यहाँ पर आप जो है कोई भी मेथड आप ऐसा सेलेक्ट कीजिए जहाँ पर वो लागू हो और उस मेथड के अनुसार आप उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपका स्टूडेंट 50 जो है इसका राइट आंसर होगा। और 50 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में 50 दिया गया है, तो बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इस तरह से स्टूडेंट आप ये क्वेश्चन नंबर जो है 19 को सॉल्व कर सकते हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 20 कैसे हल करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 20 पर आप ध्यान देंगे स्टूडेंट। इसमें कहा गया है कि संलग्न आकृति में वृत्त का केंद्र वो है तथा टी डैश वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। यदि कोण क्यू पी टी डैश बराबर 65 अंश है तो कोण पी ओ क्यू की माप होगी, यानी कोण पी ओ क्यू की मान बताना है आपको। तो स्टूडेंट जो है देखिए, इसमें कहा गया है संलग्न आकृति में वृत्त का केंद्र वो है। तो आपने वृत्त का केंद्र तो देख ही रहे हैं आप चित्र में, ठीक है। तो आपको कोण पी ओ क्यू का मान याद करना है, यानी पी ओ क्यू कहाँ पर बन रहा है, कोण पी ओ क्यू यानी यही पर आपको मान याद करना है, इसी केंद्र वाले कोण का मान याद करना है स्टूडेंट। तो अब स्टूडेंट आप ध्यान से समझिए हमारी बातों को, इसको मैं शॉर्टकट मेथड से आपको ज्ञात करने के लिए बता रहा हूँ। देखिए, इतना कोण आपका 65 अंश बन रहा है, और अगर टोटल घुमा दिया जाए तो ये आपका 180 अंश का कोण बनेगा स्टूडेंट। समझ रहे हैं बात को आप लोग? पूरी एकदम समझिए विस्तार तरीके से। लेकिन आप देखिए, या अब की बार 180 अंश वाले रूल पे मत जाइए। यहाँ पर अब की बार ये देखिए, ये जो है ये वृत्त की त्रिज्या है और ये आपका वृत्त की स्पर्श रेखा है। देखिए, ये आपका त्रिज्या है और ये आपका स्पर्श रेखा है। समझ रहे हैं बात को? आपको पता है कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा ये 90 अंश का कोण अंतरित करती है। तो चूंकि ये इतना 65 अंश है तो ये इतना कोण लेकर के कितना अंश होना चाहिए, ये इतना कोण कितना अंश होना चाहिए, यानी कि स्टूडेंट 65, ध्यान दीजिए 65 अंश, 65 में कितना जोड़े कि 90 हो जाए, तो 65 5 70, 70 और आपको पता है 70 7 2 9, यानी कि 25 अंश। स्टूडेंट ध्यान से समझनी, हमारी समझने की बात को प्रयास कीजिए। तो इसका मतलब ये वाला कोण आपका 25 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 अंश हो जाएगा। अब उसके बाद ध्यान दीजिए स्टूडेंट, तो ये वाला कोण आपका 25 अंश हो गया। आपका कितना हो गया? 25 अंश हो गया। अब यहाँ पर रूल ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ध्यानपूर्वक समझने की पूरी प्रयास कीजिए आप लोग। अब देखिए ध्यान से दीजिए, तो ये 25 अंश, तो ये भी आपका 25 अंश हो जाएगा। अब स्टूडेंट ये 25, ये 25, ये आपका स्टूडेंट कितना हो जाएगा? आपका 50 हो जाएगा। यानी कि स्टूडेंट दोनों कोण मान 25 और प्लस 25, ये आपका 50 अंश हो गया। अब देखिए, आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो यहाँ पर त्रिभुज पी ओ क्यू में अगर इसमें देखा जाए तो ये दोनों 50 हो गया। अब 50 में कितना जोड़ा जाए कि ये वाला कोण 180 अंश पूरा हो जाए? तो स्टूडेंट अगर 130 जोड़ते हैं तो ये आपका 180 अंश हो जाएगा। तो इसका मतलब ये केंद्र वाला कोण जो होगा वो आपका 130 अंश होगा। स्टूडेंट कितना होगा? 130 अंश होगा। अब 130 आपका ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है? तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 में जो है ऑप्शन नंबर जो है स्टूडेंट इसमें बी वाला ऑप्शन दिया गया है। तो बी वाला ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी वाले ऑप्शन में 130 अंश दिया गया है। तो स्टूडेंट 130 अंश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, मैं सिंपली इसको केवल ऐसे समझा देता हूँ, बस केवल आपको इतना ही ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ये इस प्रकार से सोल्यूशन होगा। अब उसके बाद स्टूडेंट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है कि संलग्न आकृति में वो केंद्र के एक वृत्त की बिंदु ए पर पी ए क्यू स्पर्श रेखा है। यदि कोण बी ए क्यू बराबर 60 अंश है तो कोण ए बी सी का मान होगा कितना? कोण ए बी सी यानी कोण ए बी सी का मान आपको बताना है। उसके बाद आपका एक कोण का मान दिया है, कोण बी ए क्यू बराबर आपका 60 अंश दिया गया है। तो स्टूडेंट 60 अंश तो यहाँ पर दिया गया है, और उसके बाद आपको कोण ए बी सी का मान निकालना है, यानी कि ए बी, उसके बाद सी बिंदु कहाँ पर है स्टूडेंट? तो सी बिंदु यहाँ पर होगा आपका, यानी इस वाले कोण का मान आपको बताना है स्टूडेंट कितना होना चाहिए। तो देखिए, ये आप कौन से मेथड से, कौन से प्रोसेस से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। आइए मैं इस क्वेश्चन को आपको हल करके दिखाता हूँ स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, आप जो है इसका हल देख पा रहे होंगे, आप लोग को दिया है कोण बी ए सी बराबर यहाँ पर जो होगा स्टूडेंट वो 90 अंश होगा। अब कोण बी ए सी कहाँ पर बन रहा है? देखिए बी, उसके बाद ए सी, ये कोण यहाँ पर 90 अंश होगा। अच्छा स्टूडेंट, 90 अंश क्यों होगा? क्योंकि ध्यान दीजिए, इस त्रिभुज के अंदर जो है ये लंब है, ये आधार है। तो स्टूडेंट ये लंबवत है, यानी समकोण त्रिभुज है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये 90 अंश होगा स्टूडेंट। तो 90 अंश का कोण जो होगा वो आपका वहाँ पर दिया गया है।
और चूंकि अर्धवृत्त में बना कोण जो है वो 90 अंश होता भी है, ये भी रूल यहाँ पर फॉलो होता है, क्योंकि वो अर्धवृत्त में बना कोण है तो 90 अंश है। उसके बाद कोण सी ए पी, यहाँ पर सी ए पी जो है वो 30 अंश होगा। कोण सी ए पी कहाँ पर बन रहा है, ध्यान दीजिए, आप चित्र में ध्यान दीजिएगा। कोण सी ए पी देखिए यहाँ पर वो 60 अंश है तो 30 अंश होगा तभी 90 अंश पूरा हो जाएगा। अच्छा ध्यान दीजिए, यानी इसका मतलब जो है इतने की बात किया जा रहा है, ये 30 अंश होगा। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर ये दोनों कोण आपका क्लियर हो चुका है। अब आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पर किसको किसको जोड़ा गया स्टूडेंट, किसको किसको जोड़ा गया आप बताइए। ध्यान दीजिए, कोण सी ए पी प्लस कोण बी ए सी प्लस कोण बी ए क्यू बराबर 180 अंश। अब ध्यान दीजिए आप लोग स्टूडेंट, यहाँ पर मैं किसको किसको जोड़ रहा हूँ, देखिए कोण सी ए पी, कोण सी ए पी, उसके बाद प्लस का स्टूडेंट कोण बी ए सी, बी ए सी, उसके बाद प्लस का कोण स्टूडेंट बी ए क्यू, बी ए क्यू। स्टूडेंट ये तीनों का मान जो है 180 अंश होगा, इस त्रिभुज के अंदर बने कोण हैं क्योंकि, ठीक है। और इन सब का अगर मैं मान रख देता हूँ तो एक कंडीशन में आप ये भी बता सकते हैं कि कोण ए बी सी जो है, कोण ए बी सी ये बराबर होगा कोण सी ए पी के, सी ए पी के ये भी बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कोण ए बी सी यानी ये वाला कोण बराबर होगा कोण सी ए पी के, यानी सी ए उसके बाद पी के इस वाले के बराबर होगा, सी ए पी के बराबर होगा। तो यदि मैं इन तीनों का मान रख देता हूँ स्टूडेंट, देखिए या आप ये वाला रूल नहीं लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कोण सी ए पी बताइए, देखिए स्टूडेंट कोण सी ए पी आपका 30 अंश है, कोण सी ए पी कितना है आपका स्टूडेंट, वो आपका जो है सी ए पी वो 30 अंश है, तो 30 प्लस उसके बाद कोण बी ए सी का मान कितना है, वो 90 अंश है, प्लस कोण बी ए क्यू का मान आपको ज्ञात करना है, बी, तो तीनों 180 अंश के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर कोण ए बी सी जो है ये बराबर होगा कोण सी ए पी के, और यहाँ पर ये दोनों कोण आपस में क्यों बराबर होंगे, तो इसका रीजन यही है स्टूडेंट कि ये दोनों एकांतर वृत्तखंड के परमे से बराबर होंगे, ठीक है। यानी कि जितना वो है उतना वो है, तो ये 30 अंश है तो ये भी 30 अंश ही होगा स्टूडेंट, तो 30 अंश ही इसका आंसर आएगा क्योंकि ये एकांतर वृत्तखंड के कोण है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोण ए बी सी का मान जो होगा वो 30 अंश होगा स्टूडेंट, ठीक है। ये मैंने जो है किसके अनुसार हल किया है, एकांतर वृत्तखंड प्रमेय से हल किया है। तो यहाँ से स्टूडेंट आपका ये क्वेश्चन नंबर जो है स्टूडेंट 21 सॉल्व हो जाता है। स्टूडेंट ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन नंबर 21 नहीं था, ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 था, ठीक है, 22 था स्टूडेंट। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन हमसे भूल हो गई है, वो जो है उसका हल मैं नहीं दे पाया हूँ, जिसका क्वेश्चन नंबर 20 जो है, तो उसका सलूशन आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। तो स्टूडेंट वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, चलते हैं, मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।